बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 क्लास 8 का हम आज मैथ का पेपर स्टार्ट करेंगे। इसकी सेकंड टर्म का ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट है जिसकी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 5, 8, 11, 14 विल बी। इसका आंसर आएगा बी वाला 17 के 5, 8, 11, 14 की अगली अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है वो हमने फाइंड करनी थी। तो इनका जो सा डिफरेंस है वो 3 के लिए आ सकता है। तो 14 के बाद 15, 16 और 17। इसका जो सा उर्दू मीडियम है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, और उर्दू मीडियम का जो सा क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, उसका सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइजेशन ऑफ, किसके हमने तजज़ी करनी है। इसका आंसर आएगा बी वाला। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ, के इन दोनों इक्वेशंस को जमा करना है। इसका आंसर आएगा सी वाला 10x²। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर x प्लस 1/x इसके इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसका आंसर आएगा ए वाला। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये जो सा नंबर दिया गया हो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा द सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल है 1 के x माइनस वाई इक्वल है 3 के, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये इसका आंसर है डी वाला। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7, द सोल्यूशन ऑफ 2x लेस दैन -14, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 वो आएगा 7। ये इसका आंसर है डी वाला। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 18, द इन द गिवन फिगर, ये फिगर मैक्स वैल्यू जो से वो फाइंड करनी है। तो पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया हुआ है। इसका आंसर आएगा ए वाला 5। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ रेडियस ऑफ द स्फीयर के जो सा स्फीयर उसका रेडियस है 4 मीटर और उसका सरफेस एरिया जो सा वो फाइंड करना है सरफेस, इसका आंसर आएगा डी वाला 64 पाई मीटर पर स्क्वायर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा डी वाला 37.7। अब आगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 11 और उर्दू में आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन नंबर 13। इनके आंसर जो से वो मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये सारा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उर्दू मीडियम वालों के लिए कि x माइनस 1/x4 के इक्वल है x³ माइनस 1/x³ फाइंड करना है। x माइनस 1 4 के इक्वल है, तो मैंने x माइनस 1/x³ क्यूब का फार्मूला ओपन किया है x² माइनस 3x यानी कि फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड और माइनस जो सी सेकंड वाली उसका स्केयर, यानी कि a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और माइनस बी का क्यूब, ये फार्मूला जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो 4 का क्यूब ऐसे ही x माइनस 1/x³ इसकी वैल्यू पुट की, x माइनस 1/x की जगह आ जाएगा 4 और ये वाली वैसे ही 3 × 4 12 माइनस इधर आएगा तो प्लस का 64 प्लस 12 वो है 76 और ये है इसका आंसर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इसका बी वाला पार्ट है सब्ट्रैक्ट p, यानी कि सब्ट्रैक्ट q फ्रॉम p, के q को p में से नेगेटिव करना है। ये p है और ये q है। ये इंग्लिश मीडियम वालों और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। ये है p माइनस q। पहले मैंने जोन सा ये p की वैल्यू है वो लिखी है, ये p की वैल्यू है, माइनस जोन सा ये वाला माइनस था और q ये q की वैल्यू है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ जहाँ ये +2 था -2 प्लस का 5 माइनस, इस तरह बाकी भी। अब ये प्लस 4x² है और ये -2x⁴ इनको इकट्ठा कर लिया। ये 4 में से 2 निकलेंगे, बाकी रह जाएगा 2x⁴, इस तरह बाकी का पार्ट किया हुआ है। ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और ये है उर्दू मीडियम वालों के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इस तरफ लिखा होगा उर्दू मीडियम वालों के लिए, आप देखते जाइएगा अपना अपना जो सा आपका मीडियम है। मेक y फाइंड करना है जबकि सब्जेक्ट ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, यानी कि इसमें से y वैल्यू फाइंड करनी है। 3 मल्टी डिवाइड और इधर आगे मल्टीप्लाई 3x, बाकी रहेगा 2y माइनस 10। अब ये -10 है, इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है -10, इधर आएगा तो ये प्लस का 10। उन्होंने ना अरेंज कर लिया, 2y माइनस 10 को इस तरफ लिख लिया, 3x को इधर लिख लिया है। ये माइनस का 10 थी, इधर आएगा प्लस का 10, 2 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा और ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका बी वाला पार्ट, इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, कि अगर दो अदाद का मजमुआ 5 है एंड द डिफरेंस इज 1 और इनका फ़र्क 1 है, देन फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करने हैं। लेट कर लिया दो नंबर उन्होंने कहा हुआ था ना, उन्होंने कहा सम ऑफ 2 नंबर्स, लेट कर लिया फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है। इनका सम 5 है, x प्लस वाई 5, और इनको माइनस किया ना दोनों से तफरीक नेगेटिव किया है, वो 1 के इक्वल है, तो वो 1 के इक्वल। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 इनको ऐड करेंगे आपस में, x प्लस x 2x प्लस वाई माइनस वाई, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 5 + 1 ये आ जाएगा 6, ये +2 इधर आके डिवाइड होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 इस ये आ जाएगा 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दे चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, ये x प्लस वाई इक्वल 5, वाई x की जगह क्या आ जाएगा 3, ये प्लस का x इधर आएगा -x, 5 - 3 वो आ जाएगा 2, ये इसका आंसर है।
अब आगे है क्वेश्चन नंबर 13, ये उर्दू इंग्लिश मीडियम वालों का है और ये उर्दू मीडियम वाला भी आप अपना पढ़ लें। फाइंड द रेडियस ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का जो से रेडियस है वो फाइंड करना, जबकि उसका एरिया ये दिया गया हुआ है। एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है, हमें आता है 4πr²। तो एरिया की जगह जो एरिया गिवन है वो आ जाएगा 4 वैसे ही, पाई वैसे ही और r²। हमने r फाइंड करना है, ये 4 पाई इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, पाई पाई से कैंसिल और 4 का टेबल 49 तक पड़े 196। हमने r फाइंड करना था, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी r आ जाएगा 7 के इक्वल, ये इसका आंसर है। अब आ गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर के, ये जो सी तस्वीर दी हुई है इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, पहले हमने ये जो सा क्यूब है ना, ये क्यूब, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। इसकी लेंथ कितनी है 12 और विड्थ 5 और हाइट 5। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये है लेंथ, ये है इसकी विड्थ और इसकी ये है हाइट। लेंथ 12 है, विड्थ 5 और हाइट भी 5 वो लिखी हुई है ये सामने आपके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर आपने ऐसा नहीं तो आप ऐसा कर ले, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किएंगे, वो क्यूबाइड का जो सा वॉल्यूम आया है। अब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, हाइट ऑफ पिरामिड 9 है और बेस है 5। ये मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर में, ये देखिए, ये है हाइट, इसकी बेस 9 और हाइट कितनी है इसकी, ये दी हुई है 5 वो आ जाएगी, ये लिखी हुई है आपके सामने। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, बेस मल्टीप्लाई बेस वाले का 5 मल्टीप्लाई 5 25, और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड 1/3 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/3 बेस कितनी है, ये है 25, हाइट कितनी है, हाइट ये लिखी हुई है 9। अब 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9, इधर आ जाएगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई 25 वो आएगा 75। अब टोटल वॉल्यूम जो सा ये वाला हिस्सा है इसका वॉल्यूम और जो ये हिस्सा है इसका वॉल्यूम, दोनों को आपस में जमा कर देंगे, 300 और ये है 75, 375, ये है इसका आंसर। और यहाँ पर हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।